आज हम कक्षा 12 मैथ के सवाल को हल करेंगे। प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न 10 से सवाल को हल करेंगे। तो प्रश्न 10 है, एक काले और लाल पासे को उछाला गया है। तो इस प्रश्न में दो भाग हैं। पहला भाग है, पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो एक काले और एक लाल पासे को उछालने की जो प्रतिशत समष्टि होगी S बराबर 36 हो जाएगी। 6 × 6 बराबर 36। और देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें E और F ज्ञात करना है और सप्रतिबंध प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो E वो संख्या होगी जिसके लिए हमें ज्ञात करना होता है और F हमें दिया हुआ होता है। तो यहाँ से देखिए, F क्या है, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ। F वही होगा जो हमें दिया हुआ होगा और E हमें ज्ञात करने की सप्रतिबंध प्रायिकता होती है वो। तो E क्या है, पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9। तो पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। तो ऐसा योग में जो इनका योग क्या होना हो, तो 3 6 9, 4 5 9, 5 4 9 और 6 3 9। तो E बराबर हो जाएगा कुल संख्या NE बराबर 4। तो और F क्या है, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है तो F बराबर क्या हो जाएगा, काले पासे यानी पहला, जो पहली उछाल क्या होगी, काले की होगी। तो काले पर काला पहला है तो 5 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। तो इस प्रकार क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ F कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमें प्रतिशत समष्टि ज्ञात करनी है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन है। तो इसको ज्ञात करते हैं। यहाँ पर पहले E इंटरसेक्शन F ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से वे संख्या में लेनी जो दोनों मिले। तो दोनों क्या मिल रहा, 5 और 4। तो यहाँ से नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, 1 बटे कुल कितना है, 36 है। और F क्या है, 6 है। तो 6 बटे कुल 36 काट देंगे तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा 1/6। तो इस प्रकार हम पहले भाग को हल कर लेंगे। तो इस प्रश्न का दूसरा भाग में हमें दिया हुआ है, पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम। हमें E क्या दिया हुआ है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो। तो क्या हो जाएगा, 2 6 6 2 8 3 5 8 4 4 8। तो इसका उल्टा 5 3 और इसका उल्टा 6 2। तो कुल नंबर ऑफ E क्या है, 5, 1 2 3 4 5। और F क्या है, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। यानी लाल पासा यानी दूसरा जो भी फेंकेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये जो दूसरा भाग होगा वो 4 से कम होना चाहिए। यानी 1 2 3, फिर इसी प्रकार दूसरे के लिए 1 2 3, इसी प्रकार चलता रहेगा 6 के लिए 1 2 3। तो इस प्रकार जो हमारा नंबर ऑफ F कितना आएगा, 18 आएगा। और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5 और 3 6 2। तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। तो हमारा सूत्र होता है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, 2 बटे कुल, यानी कुल कितना है 36 और F कितना था हमारा 18। तो 18 बटे कुल यानी 36। 36 से 36 कट गया, 2 बटे 18 प्राप्त हुआ। इसको हल करेंगे तो 1 बटे 9, 2 एकम 2 2 9 18। तो इस प्रकार हम दूसरे पार्ट को भी हल कर लेंगे। प्रश्न 11 है, एक नए पैसे को उछाला गया है। घटनाओं E है 1 3 5, घटना F है 2 3 और G है 2 3 4 5।
तो इस प्रश्न के 3 भाग हैं। तो पहले भाग में हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। तो हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो इन दोनों को हल करने के लिए हमें देखिए पता होना चाहिए ई हमें दिया हुआ है 1 3 5 यहाँ से, तो नंबर ऑफ़ ई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 2 3। और एफ़ 2 3 था तो नंबर ऑफ़ एफ़ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ई इंटरसेक्शन एफ़ हमें ज्ञात करना है तो दोनों क्या है 3 है, तो नंबर ऑफ़ ई इंटरसेक्शन एफ़ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ़। इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़। तो क्या है नंबर ऑफ़ ई इंटरसेक्शन एफ़ 1 है, 1 बटे कुल यानी 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें ज्ञात करना है तो 2 बटे कुल कितना है 6। एक पासे को छानने पर जो वजह समष्टि होती है वो 6 होती है, कट गया 6 से 6, 1 बटे 2। और जो दूसरा क्या है हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। तो इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इसका मान हम लोगों ने ज्ञात किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर ही होता है, तो 1/6 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें ज्ञात करना है तो 3 बटे कुल यानी 6, 6 से 6 कट गया तो इसका उत्तर आ जाएगा बटे 3। इस प्रकार हम प्रश्न 11 के पहले भाग को हल कर लेंगे। 11वें प्रश्न का दूसरे भाग में हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई। तो इसको हल करने के लिए ई हमें ज्ञात है 1 3 5, तो नंबर ऑफ़ ई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जी है 2 3 4 5, इसका नंबर ऑफ़ जी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में 3 मिल रहा है, तो नंबर ऑफ़ ई इंटरसेक्शन जी 1 हो जाए। और हम प्रश्न को हल करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी। ई बाई जी फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी क्या हो जाएगा 1 बटे कुल यानी 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 4 बटे 6, 6 कट गया तो 1/4। और हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई। इसका सूत्र हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई क्या हो जाएगा 1 बटे 6, क्योंकि इंटरसेक्शन चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो दोनों का वही होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा 3 बटे 6, कट गया तो उत्तर आ जाएगा 1/3। इस प्रकार हम प्रश्न 11वें के दूसरे भाग को हल कर लेंगे। 11वें प्रश्न का तीसरा भाग में हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। इस प्रश्न को हल करने की ई क्या है 1 3 5, एफ है 2 3, तो हमें ई यूनियन एफ ज्ञात करना है तो ई यूनियन एफ क्या हो जाएगा 1 2 3 5, 3 इसमें है तो एक ही बार लिखा जाएगा। और जी है 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ जी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यदि हम इस पूरे को ए बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन जी क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या मिल रहा है 2 और 3 मिल रहा है, 2 3 और 5, तो ए इंटरसेक्शन जी क्या हो जाएगा 2 3 5। तो इस प्रकार नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ई इंटरसेक्शन एफ याद करना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इन दोनों में क्या प्राप्त हो रहा है 3 दोनों में है। तो यदि हम इस पूरे वैल्यू को बी मान लें तो बी इंटरसेक्शन जी क्या हो जाएगा ये है और ये है, तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है 3 है, तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन जी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन जी 1 प्राप्त होगा। अब हम इसको हल करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एफ बाई जी क्या हो जाएगा, इस पूरे को हम क्या माने हैं ए माने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एन क्या है 3 है, 3/कुल यानी 6, और जी क्या है 4 यानी 4/6, तो 3/4 ये उसका उत्तर हो जाएगा। दूसरे भाग को हल करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बाई जी, तो इस पूरे को क्या माने, बी माने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सूत्र हो जाएगा बी इंटरसेक्शन जी बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी का क्या हो जाएगा, 1 है, तो 1/कुल यानी 6, और जी क्या है 4/6, तो 1/4। इस प्रकार हम प्रश्न 11 के सभी भाग को हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं तो वह लड़की और लड़का हो सकता है। 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या है। यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा हमें दोनों बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। और इसमें पहला क्या है, सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो, दूसरा में क्या दिया हुआ है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो हमें किसका ज्ञात करना है, जिसका ज्ञात करना होता है उसे ई मानते हैं। ई बराबर क्या, दोनों बच्चे लड़कियां हैं, तो इसका हमें सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। और में पहला क्या है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, इसे एफ मान लेंगे, तो इसका क्या बन जाएगा G1 G2 और B1 G2, यानी छोटा बच्चा लड़की हो और न्यूनतम एक बच्चा क्या हो, लड़की हो, तो G1 B2 बनेगा और G1 G2 और B1 G2। तो हम पहले याद करते हैं सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो छोटा बच्चा लड़की है के लिए क्या हो जाएगा, F बराबर यहाँ क्या है G1 G2 B1 G2। तो नंबर ऑफ एफ कितना है 2, और नंबर ऑफ एस कितना है 1 2 3 4। तो इस प्रकार से यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो लड़की को बी तो लड़की को जी मानकर हम इसका सहप्रतिबंध जो बनेगा समष्टि, इसका समष्टि परिवर्त समष्टि क्या बन जाएगी B1 B2 और B1 G2 और G1 B2 और G1 G2। तो F ये हो गया। हमें ज्ञात करना है सबसे छोटा बच्चा लड़की है, पहला पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F हमें पहला ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो पहले अब ज्ञात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। प्रोबेबिलिटी ऑफ तो E इंटरसेक्शन F ज्ञात कर लेते हैं। E क्या है हमारा, ये है, और F ये है, दोनों क्या मिल रहा है, ये वाला भाग मिल रहा है। तो G1 G2 इसमें नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F 1 है, यहाँ से 1 कुल कितना है 4 है, 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F की संख्या कितनी है 2 है, 2/4, 4 से कट गया तो 1/2। इस प्रकार हम 12वीं के पहले भाग को हल कर लेंगे। अब दूसरा देखिए कैसे हल होगा। दूसरा में न्यूनतम एक बच्चा लड़की, जिसे हम लोगों ने क्या मानना है जी, तो जी क्या हो जाएगा इस प्रकार से G1 B2 G1 G2 और B1 G2। तो नंबर ऑफ जी कितना है 3 है, तो हमें इसका ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई जी। यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो यहाँ से E इंटरसेक्शन जी ज्ञात कर लेते हैं। E ये है और जी ये है, तो इन दोनों क्या मिल रहा है G1 G2। तो यहाँ से नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन जी क्या हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन जी क्या हो जाएगा 1/4, और जी कितना है 3 है, तो 3/कुल यानी 4 कट गया तो आंसर आएगा 1/3।
इस प्रकार हम बराबर प्रश्न को हल कर लेंगे।